हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है 2024 में जो चल रहा है, आप लोगों के लिए उसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मैं लेकर आ चुका हूं। जिस तरह के आपके पेपर हुआ है 30 से जो है सितंबर से लेके आपके जो है आपके 15 जो है 15 अक्टूबर तक उसके जो है यहाँ पे प्रश्नों के अनुसार जो है हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। जिस जिस चैप्टर से पूछा गया है प्रश्न उसी उसी जो है चैप्टर के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। सेम आपके जो परीक्षा में पेपर पूछे गए थे उस तरह के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग करने वाले हैं 25 ठो जो है जीके के प्रश्न, उसके बाद से आप लोगों के 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न, उसके बाद से 6 ठो जो है मैथ के प्रश्न करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जिस तरह के मैथ पूछे जा रहे हैं उसी के जो है लेवल के प्रश्न को बनाया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न आपके जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और जिनका भी पेपर होने वाला है आपके 16, 17, 18, उसके बाद से 21, 22, 23 जिनका भी पेपर होने वाला है वो जो इस वीडियो को जरूर जो है देखिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग जितना लाइक कीजिएगा उतना मैं जो है अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिएगा पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जीके के, फिर मैथ के अंत में सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को काउंट करना है, आपके सामने दिया गया है। तो जिनका भी पेपर कल परसों में है वो जो है इस प्रश्न को टेस्ट के तौर पे लेंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज है, तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर सही बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको काउंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे जो फिगर बनाया गया है इसमें देख लीजिए कितने त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से जो बनाया गया है, तो अगर आप देखिएगा तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सीधा सीधी कितने त्रिभुज बने, 4। और जब भी इस तरह के जो है सिचुएशन बने तो इसमें जो बड़ा वाला वर्ड होता है इसका 2 गुना कर देंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा 8 है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से कीजिएगा तो एक इधर बनेगा, एक बड़ा वाला इधर बनेगा, फिर एक बड़ा वाला इधर बनेगा, इस तरह से 8 हो गया। वही कंडीशन हम लोग इधर भी अपनाएंगे तो यहाँ पे भी कितना बन गया, 8। यहाँ पे देखते रहिएगा 8 हो गया। अब देखिएगा 8 के बाद से गिन लीजिए, एक यहाँ पे बनेगा, 2 यहाँ पे हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे भी अब जो है बाहरी से 8 बन गया। ठीक है, 8, 8, 16, 8, 24 टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या अभी तक जो है छोटे छोटे मिला के जो है हम लोगों ने 24 ठो निकाल दिया। 24 के बाद देखने की बात है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ से अगर आप जाइएगा तो ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ठो मिल जाएगा और 2 ठो उसी प्रकार जो है आप लोग इधर भी देखिएगा तो एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे, तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे 4 रख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 24, 4, 28, 28 हो गया। अब देखिएगा 28 के बाद भी आपके पास कोई बनता हुआ नजर आ रहा है तो कहिएगा कि देखिएगा यहाँ पे 28 के बाद आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा त्रिभुज। 28 के बाद कौन सा, 28 के बाद से देखिएगा यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला इस तरह से, ये वाला। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी बनेगा ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 2 2 इधर 2 इधर, तो 28 और फिर 4 बन गया, 28 4 कितना हो गया, 32। अब कहिएगा कि 32 के बाद भी कोई त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है तो कहिएगा कि जी हाँ 32 के बाद भी त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने ये वाला त्रिभुज को काउंट नहीं किया था और ये वाला त्रिभुज को काउंट नहीं किया था, ये बड़ा वाला का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला बात नहीं किया था। यहाँ पे जो टोटल बड़ा बन रहा है, ठीक है, बड़ा वाला जो ये यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 32 में जो है अभी भी आप लोगों को 2 ठो छूटा था, तो 32 2 34, यानी 34 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो डी। अगर डी आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है तो आपने जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताया। ठीक है, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। और बहुत सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में आके उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको पढ़ना है तो पढ़िए, बाकी आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो गलत है, क्वेश्चन गलत है, ये सब जो है वीडियो में न करें। ठीक है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2-4 लड़कों का बात कर रहा हूँ जो बार बार कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से,
तो आप लोगों का कमेंट जो है आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को छोड़कर दूसरे बहुत ज्यादा यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में जो है यहाँ पे बदलना होगा। ठीक है, कौन से दो चिन्ह है जिनको हम आपस में बदल दें तो ये समीकरण सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को अच्छे तरीके से पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि हम डी को चेक करते हैं। ठीक है, डी वाले को चेक करते हैं कि भागा और माइनस को चेंज करना है। ठीक है, मतलब भागा के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे भागा, यहाँ पे माइनस कर देंगे और जहाँ पे घटाव है वहां पे भाग कर देंगे, यहाँ पे भागा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 18 और सबसे पहले भाग की क्रिया होती है, तो ठीक है 24 में जब 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24 हो गया। ठीक है, गुणा यहाँ पे 3 से 6 में जब गुणा भाग कर घटाएंगे तो घटाना तो पहले नहीं है, घटाना तो हमको अंत में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 में 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24 माइनस का 3 हो जाएगा। अब 24 और जो है यहाँ पे कितना 18 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 और 42 में से जब हम 3 माइनस कर देंगे तो 42 में से 3 जाएगा आपका 39 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोगों को 39 ही प्रश्न का सही उत्तर लाना था। तो देखिए किस कब जो है 39 आएगा, जब हम लोग भागे की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे भागा रख देंगे तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहां से बना सही, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आज का जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए विकल्पों में दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक है, दो चिन्ह को परस्पर बदल दीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा प्लस और माइनस को यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह पे अगर हम प्लस कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 7 में 3 से भाग लगेगा, तो कहिएगा कि नहीं लगेगा, मतलब यहीं पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब तक भाग नहीं लगेगा तब तक तो यहाँ पे बनना मुश्किल है। अच्छा जी, अगर हम सी को चेक करते हैं, चेक कर लीजिए सी को, माइनस की जगह पे क्या लिखना है, हमको गुणा लिखना है और गुणे के जगह पे क्या लिखना है, गुणे के जगह पे माइनस लिखना है। यानी कि अब जो है आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 16 माइनस यहाँ पे कितना लिखा है 14 गुणे 7 और भागा में कितना है, तो भागा का मतलब होता है बटा 3। तो यहाँ पे देखिएगा भाग लग रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी हम लोगों का भाग नहीं लग रहा है, मतलब इससे भी बनना मुश्किल है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा बी वाले को चेक करते हैं, क्या लिखा है माइनस और भागा, तो माइनस और भागे को चेक करते हैं तो यहाँ पे तो प्लस है, माइनस और भागा कहाँ है, माइनस यहाँ पे है और भागा यहाँ पे है, तो भागे की जगह पे माइनस और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे माइनस की जगह पे भाग, तो 14 प्लस हो जाएगा 16 गुणे 14 और भागे में 7 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखिए 7 से जब हम लोग क्या करेंगे, 7 से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भाग दे देंगे तो 2 मर्त में हो जाएगा, तो 14 प्लस का 16 और गुणे में क्या हो जाएगा अब 2 और उसके बाद से माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे 16 में जब 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32 और 32 14 कितना हो गया, 32 और 14 हो गया 46, 46 में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये हम लोगों का आता है कितना, ये आता है 43, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लाना था। 43 आ गया, ये कब आया, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, कब माइनस की जगह पर जब हम भागा रखे, भागे की जगह पर माइनस रखे, तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का सही उत्तर मिला। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपके सामने इस तरह के कभी भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और हर एक जो है आपके जो है शिफ्ट में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। ठीक है, चलिएगा, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों को डेली क्लास कराया जा रहा है, शाम को 6 आपके पीएम पे, और सुबह के जो है जिस दिन पेपर होता है उस दिन आपका जो है 5 AM पे मैं पढ़ाता हूं, ताकि आप लोग का जो पेपर होता है सुबह में 7-8 बजे वाला शिफ्ट पहला, उसमें जो है आप लोगों का लाभ मिल सके। ठीक है, डेली लाभ उठा रहे हैं, डेली प्रश्न यहाँ से टकरा रहा है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़िए। कह रहा है कि पवित्र ग्रंथ है यहाँ पे गीता, और यहाँ पे कह रहा है कि इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि इसका जो है क्या बताना है, वेन डायग्राम। तो देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है ये समझने वाली बात है। देखिए ये तो हो गया गीता,
गीता हो गया। और गीता क्या होता है, एक पवित्र ग्रंथ होता है, तो ये ग्रंथ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रंथ हो गया, ग्रंथ के अंदर गीता हो जाएगा। अब देखिए ये तो आप लोगों का हो गया, लेकिन ये जो है इग्नाइटेड जो है माइंड्स, ये तो इसमें गीता और जो है पवित्र ग्रंथ से इसका कोई भी लेन देन नहीं होता है, तो ये तो आप लोगों का अलग जाति का हो जाएगा, ये अलग रहेगा, इसमें जो है इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो इस तरह से इसका फिगर बनाना था। आप लोगों को दिख गया होगा कि ये किस ऑप्शन में दिया गया था इस तरह के, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी जो है प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक इसी टाइप का प्रश्न और आपको दिया गया है, ताकि आप लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करके अच्छे तरीके से जो है आप लोग जो है बेफिक्र होकर आप लोग जो है यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। कह रहे मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, लीवर और मानव शरीर, इस टाइप के जो है आपके शब्द दिए गए हैं। अब जो है इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो है आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए होता क्या है कि मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर आता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। लीवर भी यहाँ पे क्या आता है, मानव शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जो है लीवर भी है, प्रमस्तिष्क भी है, मस्तिष्क भी है, तीनों है। इसका मतलब हो जाएगा कि शरीर के जो है पार्ट हैं ये तीनों। लेकिन अब तीनों में क्या संबंध है, तो कहिएगा कि मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क में तो संबंध होता है, इसका जो है मस्तिष्क का एक भाग होता है प्रमस्तिष्क, लेकिन लीवर जो है ये मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क में इसका कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। मतलब इसका हो जाएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये हो गया, मान के चलिए ये हो गया कौन सा, मस्तिष्क, ये हो गया मस्तिष्क, और मस्तिष्क के अंदर आता है कौन सा, प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, प्रमस्तिष्क। और जो है देखिए यहाँ पे जो लीवर लिखा गया, ये तो लीवर का जो है कोई भी तात्पर्य नहीं है जो है मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क से, लेकिन ये सभी क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के अंग है, तो ये सभी जो है हमारे मानव शरीर के अंदर आते हैं। तो मानव शरीर जो है आपका इससे सभी से बड़ा हो जाएगा। अब इस तरह के जो है कंडीशन आपको दिख गया होगा ऑप्शन नंबर डी में। डी में जो है आप लोगों का इसी तरह का फिगर बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी चुना है तो आपने 100% सही उत्तर चुना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने एक और प्रश्न इसी तरह के आपके स्क्रीन पे मिल गया होगा, ठीक है। और जो अगर आप लोग चाहते हैं कि जीके में अच्छे तरीके से और बेहतर हम लोग रिजल्ट दे सके, तो देखिए गेस किया हुआ 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चन है जीके के, और अगर आप इंग्लिश में भी लेना चाहते हैं तो 400 प्लस जो है आप लोगों के गेस किए गए जो है क्वेश्चन है। जिस तरह के आपने एसएससी एमटीएस में प्रश्न देखते हैं पूछा जा रहा है, सेम हूबहू उसी तरह के प्रश्न यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, और डेली यहाँ से प्रश्न फंस रहे हैं। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मात्र जो है एक का दाम है 25 रुपया, एक का दाम जो है 25 रुपया, आप कोई भी ले सकते हैं। दोनों लीजिएगा तो 50 रुपया लग जाएगा। इसमें जो है आप लोगों का कुछ भी घाटा नहीं जाएगा। इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो हमारा मानना है कि यहाँ से जो है आप लोगों के अच्छे जो है आपके रिजल्ट बनने वाले हैं, क्योंकि डेली प्रश्न यहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको परचेज करने के लिए आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पे जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जो है आप लोग संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। मेरा मानना है कि आप लोग परीक्षा से पहले एक बार जो है इस पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत फायदा होगा एग्जाम हॉल में। कह रहा है विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में संबंध। तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि ये होता है, अगर आपने 10वां पढ़ा होगा, 10वें से पहले अगर 8वां 9वां पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हम लोगों का सब्जेक्ट होता है विज्ञान, मैथ, इस तरह से जो है आप लोगों का सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, इस टाइप के। लेकिन जब हम 12वें में जाएंगे तो उसमें हो जाता है यहाँ पे भौतिक विज्ञान, उसमें हो जाता है रसायन विज्ञान, उसमें हो जाता है बायोलॉजी, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टूट जाता है, वो विज्ञान का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये दोनों विज्ञान के ही अंदर आते हैं, ये विज्ञान का पार्ट होता है, ठीक है। विज्ञान बोलेंगे तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आ जाते हैं, तो ये विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान के अंदर फिजिक्स और जो है केमिस्ट्री दोनों हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है इसमें जो है आप लोगों को भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न मतलब क्या होता है, अल्टर। इसमें जो है कुछ ऐसे शब्द हैं जो अल्टर हैं, ठीक है, मतलब अलग हैं,
अलग वाले को छांटकर आपको बता देना है कि इसमें कौन सा जो है शब्द अलग हमने लिया है, अलग वाले को छांटना है। तो देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लिखा है बीजगणित, ठीक है, बीजगणित हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ज्यामिति हो गया और भौतिक विज्ञान हो गया। अगर आप देखिएगा तो ये तीनों जो है ये गणित के जो है पार्ट हैं। अभी हमने बोला आप लोगों के जिस तरह से विज्ञान के पार्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उस तरह से जो है आप लोगों के मैथ का पार्ट होता है बीजगणित। उसमें जो है त्रिकोणमिति होता है, ज्यामिति होता है, अलजेब्रा होता है, इस टाइप के जो है आप लोगों के अंक गणित होता है। इस तरह के जो है आप लोगों के मैथ का भी आप लोगों का पार्ट होता है। ये तीन सभी जो है ये गणित के पार्ट हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जीव विज्ञान जो होता है, भौतिक विज्ञान जो होता है ये जो है अलग है, ये साइंस में आता है, ठीक है, ये गणित का पार्ट नहीं है, ये जो है गणित का पार्ट नहीं है। यहाँ पे अल्टर हम लोगों को दिख गया ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने इस प्रश्न का भिन्न जो है शब्द ऑप्शन नंबर डी बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। मैं आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा ये भी कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को या शब्द को ज्ञात कीजिए। विषम जो है हमको ज्ञात करना है, विषम जो है किस तरह से ज्ञात करेंगे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को जो है ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली अगर सोचिएगा तो देखिए पहला लिखा है 5306, दूसरा लिखा है 2147, फिर लिखा है 4205, फिर लिखा है 4308। अब इसमें जो है अल्टर हमको अलग जो है कौन दिखाई दिया है ये हमसे पूछा गया है, मतलब भिन्न कौन है, अलग कौन है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो देखिए लिखा है 55306, इस तरह से लिखा गया है पहला अक्षर पहला वर्ड। तो देखिए पहला को ले लेते हैं हम, पहला और लास्ट वाले को ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें गुणा कर देते हैं तो 5 6 का कितना हो गया 30, यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा उसी तरह से यहाँ पे अगर दूसरे वाले को देखते हैं तो लिखा है 2 और लिखा है 7, 2 और 7 में गुणा करते हैं तो 7 दूना का 14। यहाँ पे देखिएगा दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे भी 14 है। उसी तरह से तीसरा वाला में देखिएगा क्या लिखा है 4 और 5, 4 और 5 में गुणा करते हैं तो 4 5 20, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से और जो है प्रश्नों को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग सीख जाएं। देखिएगा अब अंतिम वाले में आते हैं तो 4 और 8 में गुणा करते हैं तो 8 चौका होता है कितना, 8 चौका होता है 32, जबकि लिखा क्या है यहाँ पे 30। मतलब जो है अल्टर हम लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा, आप लोगों को भी दिख गया होगा कि इस प्रश्न को किस तरह से अल्टर हम लोगों को बनाना था, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। क्या लिखा गया है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है यही बता देना है। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है खुद से बता सके, क्योंकि देखिए श्रृंखला से तो आप लोगों का तय है कि दो प्रश्न तो तय है कि पूछे जाने वाले हैं। तो श्रृंखला के हर एक प्रश्न को आप लोगों को खुद से ही कोशिश करना होता है कि ये श्रृंखला किस तरह से चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं और जो है श्रृंखला के आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सके। जितना आप लोग श्रृंखला के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा उतना ही आपका जो है इसमें नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है ट्रिक क्या होता है कि अगर श्रृंखला बढ़ रहा है तो इसका एक कंडीशन होता है, या तो इसमें किसी से हम गुणा करेंगे किसी अंक से, या इसमें कुछ अंक जोड़ेंगे, कोई भी अंक जोड़ेंगे तो बढ़ेगा वैल्यू, या किसी से गुणा हम कर देंगे तो ये जो है वैल्यू हमको बड़ा मिलेगा। दो ही कंडीशन होता है, दोनों को हम फॉलो करेंगे। पहले देखिए 3 से लिखा है 5 तो बोल दीजिएगा कि इसमें 2 प्लस किया गया है, ठीक है। 5 से लिखा है 10 तो बोलिएगा कि इसमें 5 प्लस किया है। 10 से हो गया 20 यानी इसमें कितना प्लस किया गया है तो बोलिएगा यहाँ पे 10 प्लस किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 से जो है 37 तो कहिएगा यहाँ पे 17 प्लस किया गया, यहाँ पे कितना हो गया प्लस 17। तो इसके आगे हम कितना प्लस करेंगे ये हम लोगों को यहाँ पे पहले पता करना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ से हम देखेंगे तो कितना प्लस किया 3, 2 से 5 होने में 3, 5 से कितना हुआ 10 तो यहाँ पे 5, 10 से 17 होने में कहिएगा 7। तो अब जो है यहाँ पे देखिएगा 3 5 7 मतलब 2 2 अधिक कर रहा है तो 7 के बाद हम यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 9।
तो 9 जब 17 में 9 जोड़ देंगे तो 17 9 कितना हो गया, 17 9 जो है आप लोगों का हो जाएगा 26। अब जो है 37 में 26 जोड़िए तो 7 6 13, 3 2 5 1 6, कितना हो गया 63। 63 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है श्रृंखला का ही होगा। कोशिश करना है कि आप लोग जो है उस प्रश्न का उत्तर खुद से दें, ठीक है। चलिए देखिएगा, श्रृंखला का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है जहां पे वाट लिखा गया है। वाट का वैल्यू आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी श्रृंखला आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आए तो एक ही इसका कंडीशन होते है, या तो इसमें कुछ जोड़ दीजिए या तो कुछ इसमें गुणा कर दीजिए। दो ही कंडीशन बनेगा, दो ही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, इसका जो है एक रूल हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे 5 को लें और 5 में क्या करें, 2 से गुणा कर दें और 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो ये मिल जाएगा 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब लेंगे 12 और फिर 12 में वही काम करेंगे, 2 से गुणा और 2 जोड़ देंगे तो 12 दूना का 24, 2 कितना हो गया 26, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब लेंगे 26 को और 26 में भी वही काम करेंगे, 2 से गुणा और 2 जोड़ देंगे तो 26 दूना 52 और 2 54 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो है हम लेंगे 54, अब क्या लेंगे 54, लास्ट वाला लेंगे 54, तो वही काम इसमें भी करेंगे, 2 से गुणा और 2 जोड़ देंगे तो 54 दूना कितना हो गया 108, और 108 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 108 और 2 110। 110 जो है इसका जो है अगला पद यहाँ पे आप लोगों को मिल गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब भी श्रृंखला बढ़ता हुआ नजर आएगा तो उसमें किसी ना किसी अंक को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। दो ही कंडीशन होता है, अगर दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा तो कोई भी श्रृंखला का प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों का अंतिम प्रश्न है श्रृंखला का। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त पद ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को बता देना है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को रिवीजन करके जाना है एग्जाम हॉल में। अगर आप देखिएगा तो 7 से लिखा है 11, कहिएगा कि यहाँ पे जो है 4 जोड़ दिया गया होगा। 11 से लिखा है 18, कहिएगा कि यहाँ पे 7 जोड़ दिया गया होगा। और यहाँ पे कहिएगा कितना जोड़ा गया है 18 से 29, तो कहिएगा 11 जोड़ा गया है। तो इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, कोई कंडीशन बन रहा है तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो यहाँ से अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 और यहाँ पे 29, कितना हो गया, तो बोलिएगा यहाँ पे 43 हो रहा है। तो 43, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4 जोड़ा गया है ना, यहाँ पे 7 से 11 होने में 4 जोड़ा जाएगा, तो पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 11, ये 16 हो जाएगा। अगर 16 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 45, यहाँ पे तो होगा 45, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। मतलब इस तरह से तो श्रृंखला को नहीं बनाया गया है, मतलब इसमें जो है दूसरा लॉजिक लगाया गया है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे 7 और 11 जो लिखा गया है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो 7 11 लिखा गया है, तो 7 और 11 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये मिलता है 7 और 11 कितना हो जाता है 18। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद वाले को जोड़ते हैं, 11 और जो है 18, 11 और 18 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 11 18 कितना हो गया 29, जो कि यहाँ पे दिया गया है। मतलब जो है दो जो है श्रृंखला के शुरू के दो अक्षरों को जोड़कर उसके अगले वाले वैल्यू को प्राप्त किया गया है। वही काम इसके आगे यहाँ पे हम लोग करेंगे, 18 और 29 को जोड़ देंगे। 18 और 29 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 47, और जो है आप लोगों को यहाँ पे यही प्राप्त करना था 47। जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम हॉल में श्रृंखला से रिलेटेड। तो इस टाइप के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा अगर आप सॉल्व करके जाइएगा तो ही आपसे ये प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि यही सेम टू सेम प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम हॉल में, तो नहीं। ये मेरा जरिया था कि इस टाइप के भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के भी पूछे जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे अंकों को बदल देगा
और जो है लॉजिक बदल सकता है। तो आप लोग हर एक लॉजिक को पढ़ना चाहते हैं तो डेली क्लास कीजिए। मैं जो है जिस जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस लॉजिक पे पूछे जा रहे हैं, मैं उन सारे लॉजिकों पर प्रश्न को सेट कर रहा हूँ, सारे लॉजिकों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे अब जीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपके सामने यहाँ पे जीके के प्रश्न आ चुके हैं। पहला जो है जीके का प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। 25 तो जीके के प्रश्न लगातार करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुबह आली में जो है आप लोगों को फिर जो है अति महत्वपूर्ण जो है 30 से 40 प्रश्न जीके का दिया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद से अभी मैथ का भी प्रश्न इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 से 6 मैथ का प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार वही प्रश्न उसी जो है तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अस्थायी सदस्य कौन, अस्थायी सदस्य कौन था। अस्थायी पूछा गया। देखिएगा अस्थायी और अस्थायी में बहुत ही लोग कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछा गया है अस्थायी सदस्य कौन था, तो आप लोगों का उत्तर चलिएगा देखिएगा यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया अस्थायी सदस्य, तो कभी भी आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जो है अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अब जो है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे अस्थायी सदस्य कौन थे। ठीक है, कौन सा अस्थायी सदस्य। ठीक है, आप लोगों को बताना है। अस्थायी तो हो गया, अस्थायी तो सबको मालूम हो गया, लेकिन अस्थायी अगर पूछ दिया जाए अस्थायी, तो अस्थायी कौन सदस्य थे। ठीक है, भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे जो है आप लोगों के भीमराव अंबेडकर नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे अब जो है बताना है इनमें से कौन सा जो है वर्ड होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि वर्ष जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह क्या थी। वर्ष 2005 के स्वदेशी आंदोलन, जो स्वदेश मतलब अपने देश में जो आंदोलन हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था। तो आप लोगों का उत्तर एक ही आना चाहिए कि यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके कारण जो है आंदोलन छिड़ा था। ठीक है, 2005 में जो है बंगाल विभाजन के कारण जो है स्वदेश में मतलब अपने देश में जो है आंदोलन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलेगा। हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है और जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे तरीके से ध्यान से सुनते चलना है, बहुत ही फायदा करेगा आपके एग्जाम में। समुद्रगुप्त कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाता था। जो समुद्रगुप्त था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त था वो वीणा का जो है बहुत ही शौकीन था, तो वो वीणा वाद्य यंत्र को बजाने में बहुत ही माहिर था। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने चौथा आ चुका है। किन बेतवा लिंक जो है नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। किन बेतवा लिंक नहर किस राज्य के उद्यान से जो है राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यहाँ पे निरपेक्ष दाब शब्द से आप क्या समझते हैं। निरपेक्ष दाब से आप क्या समझते हैं, ये जो है साइंस का प्रश्न है और साइंस के भी प्रश्न आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे उसी तरह के एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। तो निरपेक्ष दाब जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है यहाँ पे कौन सा, ये होता है आप लोगों को बताना है कि ये होता है आपके यह वायुमंडलीय और जो है जैव दाबों के बीजगणितीय योग का बराबर दाब होता है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका कि जो है तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति की नियुक्ति किया गया था। तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से बताइएगा कि इसे नियुक्त किया गया था श्री कृष्ण समिति। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। सबका जो है एक उत्तर आना चाहिए कि तेलंगाना जो राज्य है ये जो है आप लोगों के भारत का अंतिम राज्य जो है बना हुआ है तेलंगाना, लेकिन ये कब बना। ठीक है, आप लोगों को बताना है कब बना। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है 2016 में बनाया गया या 2015 में बनाया गया
या 2014 में बनाया गया या 2013 में, ठीक है। किस सन में बनाया गया है तेलंगाना राज्य भारत के जो है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितने जो है श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है ये कितने श्रेणी में जो है, कितने भाग में जो है अलग अलग लोगों को दिया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये 6 भागों में जो है यहाँ पे बांटा जाता है, दिया जाता है अलग अलग जो है लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशनल, ठीक है, नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो है लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन के जो है लेखक कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो आप लोग कहिएगा एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि बुलंद दरवाजा अकबर ने किस उपलक्ष्य में जो है बनवाया था। बुलंद दरवाजा जो था वो अकबर ने किस उपलक्ष्य में बनवाया था, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि ये बनवाया था गुजरात विजय पर, ठीक है, गुजरात विजय पर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी जो है ओलंपिक जो है आप लोगों के समाप्त हुआ है, तो उससे प्रश्न आप लोगों के पूछे जाने के 100% चांस है, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि 1896 जो है यहाँ पे ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई, ठीक है। जो गुजरात राज्य है और महाराष्ट्र राज्य है ये कब बना, ठीक है। कब गुजरात जो है भारत का राष्ट्र राज्य बना था और महाराष्ट्र, ये आप लोगों को बता देना है। तो आप लोग कहिएगा कि ये बना था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और इस प्रश्न का जो है उत्तर बताइएगा 12 नंबर। संविधान का जो है संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है दर्शाया गया है, ठीक है। संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए अनुच्छेद 356, ठीक है। अनुच्छेद जो है 356 आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि जुल्लू जनजाति किस जो है देश में है। जुल्लू जनजाति जो है आपके भारत के किस जो है नहीं देश में बताना है आपको, किस देश में है जुल्लू जनजाति। राज्य में नहीं बताना है, देश में बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए दक्षिणी अफ्रीका के जो है नेटाल प्रांत में, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका के नेटाल प्रांत है, वहां पे हम लोगों को जुल्लू जनजाति के लोग जो है मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत एक पहला जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना, ठीक है। भारत का पहला जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना, ये आप लोगों से रहा या बना, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि ये बने थे आपके गुजारी लाल नंदा। गुजारी लाल नंदा जो थे भारत के पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है 15 नंबर कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को याद रखना है कि प्यूटरी ग्रंथि को जो है हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है और याद करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर जो है प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था। मतलब उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है महात्मा बुद्ध का जो है निर्माण प्राप्त हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया। तो निर्माण प्राप्त जो है उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर है यहाँ पे जो है उनको निर्माण प्राप्त हुआ था। आप लोग जाकर आज भी देख सकते हैं, वहां पे बहुत ही भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है, ठीक है, बनाया गया है। अलग अलग देश का भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। कौन सा इसमें जो है सही नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो देखिएगा अगर आप लोग बताइएगा यहाँ पे कि जो है बूंद और जो है समुद्र
ये जो है रविंद्रनाथ की नहीं है, ठीक है। बूंद और समुद्र, तो आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए कह रहा है कि पाटलिपुत्र में जो है स्थित चंद्रगुप्त का जो है महल मुख्यतः बना था, मतलब मुख्यतः मतलब किसका बना था, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आप लोग कहिएगा कि पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का जो महल था वो बना था आपका जो है लकड़ी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। इसमें भी आप लोगों को सुमेलित नहीं है मतलब जो गलत है उसको बता देना है, ठीक है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वाशिंगटन डीसी में है, इंटरपोल जो है आपके पेरिस में है, नोटो जो है ब्रुसेल में है, और जो है अरब लीग जो है यहाँ पे सऊदी में नहीं है। तो ये जो है हम लोगों का सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाले को राइट करना था, ठीक है। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपने राइट बताया है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि झूमर नृत्य किस प्रदेश में स्थित संबंधित है। झूमर नृत्य किस प्रदेश में किस प्रदेश से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो झूमर जो है आप लोगों को बताना है, ये हरियाणा जो राज्य है हमारे भारत के उससे संबंधित है। यहाँ पे जो है झूमर गाया जाता है, बोला जाता है, जो भी समझ लीजिए। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो है महिला साक्षरता दर किस जिले की है। जो 2011 में हमारा जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें साक्षरता दर जो है अधिक है, किसके किस जिले की सर्वाधिक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। महिलाओं का होना चाहिए। तो आप लोग कहिएगा कानपुर की जो है महिलाएं हैं ये सबसे अधिक पढ़ी लिखी हुई हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ताजमहल का जो है निर्माण किस सन में कराया गया था, ठीक है। जो ताजमहल है उसका जो है निर्माण कब कराया गया था और यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि किसने कराया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छाप देना है यहाँ पे कि जो है ताजमहल का जो है निर्माण किसने कराया था, ठीक है। किसने कराया ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी इसका उत्तर जान लीजिए कि ताजमहल जो है आप लोगों के जो है 1632 ईस्वी में जो है बना था। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नींबू का पीएच मान कितना है। नींबू का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, ये आप लोगों को बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है कि 2.4 होता है, ठीक है। 2.4 जो है आप लोगों को याद रखना है। और उदासीन का बोलेगा, उदासीन पूछेगा तो 7 बताइएगा, ठीक है। और शराब का कोई पूछ देगा शराब का, तो शराब जो है आप लोगों को बताना है 2.8, ठीक है। चलेगा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य होते हैं। तो इसका जो है कार्य, राजस्व परिषद के जो है न्यायिक के कार्य क्या होते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें जितने भी लिखे गए हैं आपके वाद विवाद एवं जो है अपील के कार्य, हिस्सेदारी वाले जो है विवाद का निपटारा और जो है पुनर्विलोपक यहाँ पे कार्य, ये सभी कराते हैं कौन, न्यायिक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे जीके के भी प्रश्न यहाँ पे 25 समाप्त हो चुके हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग गणित के प्रश्नों की ओर और जो है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है मैथ का, ठीक है। और इस प्रश्न का सोल्यूशन आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि यदि 10 मित्र एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार जो है वो हाथ मिलाएंगे। देखिए इस टाइप के अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 10 आदमी हैं और 10 एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो एक दूसरे से कितने बार हाथ मिलाएंगे, ये आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए 10 आदमी हैं और जो है 10 में से एक हमको कम कर देना है, तो 10 में से एक आदमी कम हो जाएंगे क्योंकि 2 आदमी एक साथ हाथ मिलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और इसका जो है आधा कर देंगे, मतलब इसका बटा 2 कर देंगे। अब यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 9 कितना हो गया 45, मतलब जो है यहाँ पे हाथ एक आदमी कितना बार मिलाएगा, कुल कितने हाथ मिलेंगे, कुल हाथों की संख्या पूछा गया है तो 45 हाथ हो जाएंगे कुल मिलाने वाले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए अगर कि जो है आपके पास कितना, मान लीजिए 20 आदमी है, 20 आदमी जो है कतार में, वो 20 आदमी हाथ मिला रहे हैं तो 20 गुणे 19 बटा 2 कीजिएगा और यहाँ से काट दीजिएगा 10 हो जाएगा, 10 में गुणा कर दीजिएगा 19 से, 19 दहा का 190 हो जाएगा यहाँ पे टोटल हाथों की संख्या, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी पूछा जाए उसका जवाब अब आप लोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो है 512 में 512 से गुणा करने पर प्राप्त जो है गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए पूर्ण घन का मतलब होता है जिसका जो है
घात 3 हो। पूर्ण घन का मतलब होता है जिसके मतलब घात 3 होते हैं। तो देखिए 512 जो अगर आपको दिया गया है, ये 512 किसका घन होता है? तो कहिएगा ये खुद ही 8 का घन है, ठीक है, ये तो 8 का घन दिया ही हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसमें किस अंक से गुणा करें कि घन हो जाए। तो देखिए जब घन है तो इसको होने के लिए हम लोग किसी घन से ही गुणा करेंगे, क्योंकि अगर इसमें बिना घन से गुणा करेंगे तो ये घन नहीं हो सकता है। तो देखिए 7 का घन नहीं होता है, 9 का घन नहीं होता है, इसका स्क्वायर होता है, 3 का वर्ग होगा। यहाँ पे 10 का नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे जो 8 लिखा गया है इसको बोलिएगा कि 2 का ये घन होता है। तो 8 और 2 मतलब यहाँ पे 8 और 2 का घन हो जाएगा ये दोनों। तो यानी कि हम बोलेंगे कि 500 जो है 500 अगर हम 12 में 8 से भी गुणा करते हैं तो इसका घन मिल जाएगा, क्योंकि इसका घन होगा 8 और इसका घन होगा 2, यानी ये मिल जाएगा हम लोग का 16 का घन। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, देखिए ये जो है आप लोगों के प्रश्न मैं इस तरह से बताता हूँ कि आप लोग के एग्जाम हॉल में जो है कॉपी और कलम जो है पेन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बता सकूं। ठीक है, जो भी मुझे समझ लीजिए तरीके आते हैं वो सभी जो है आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता हो इस तरह के प्रश्नों को देखकर तो प्लीज जो है आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं जो है इस टाइप के प्रश्नों को और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को कोशिश करूं पढ़ाने के लिए और इसी टाइप के प्रश्न आपको दे सकूं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है यहाँ पे 557 है तथा गुणनफल जो है 266 है, तो संख्या क्या होगी? अब देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है कि ये माना कि वो। ठीक है, सीधा सॉल्व कीजिए। देखिए किस तरह से यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, ऑप्शन से हम सॉल्व करते हैं। अगर 7 और 6 गुणा करते हैं, गुणनफल होना चाहिए कितना? 266। यहाँ पे 7 छक्के कितना हो गया? 42। 42 दिया है गुणनफल, नहीं यहाँ पे दिया है 200 जो है 66, यानी कि पहला वाला जो है ऑप्शन आपका सीधा सीधी गलत हो गया। ठीक है, अगर आप इसका सी देखिएगा तो 17 में जो है जब 14 से गुणा कीजिएगा तो देखिए कितना होता है, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 14 कम 14 और 9 कितना हो जाएगा? 14 9 23 हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं आया 266, यानी कि ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे अगर ले लेते हैं दूसरे वाले को 27 गुणे 23। ठीक है, तो देखिए इसके फर्स्ट वाले को ही गुणा कर दीजिए। 7 और 3 में अगर गुणा करते हैं तो 7 त्रिका 21 का 1 आ जाएगा, मतलब इकाई का अंक 1 आएगा, जबकि यहाँ पे लिखा है इकाई का अंक 6। 266 में इकाई का अंक कोई पूछेगा तो कहिएगा 6 आएगा, मतलब ये भी गलत। अब जो बचा हुआ है आपके पास ऑप्शन नंबर जो है डी, यही 100% सही उत्तर है। अब किस तरह से सही उत्तर है आप लोग देख लीजिए। जब हम 19 में क्या करेंगे, 19 में जो है हम लोग गुणा कर देंगे किससे? 14 से। तो देखिए कितना होता है, तो 14 नवा 126, 14 कम 14 और जो है 12, 14 12 कितना हो गया? 26 हो गया। देख लीजिए गुणा करने पे आ गया। अब बोला गया है दूसरा कंडीशन कि इनके वर्गों का योग, तो वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे आना चाहिए 512। तो देखिए 19 का वर्ग कितना होता है? 371, और जो है यहाँ पे जो है इसका किसका, तो यहाँ पे कहिएगा 14 का वर्ग कितना होता है? 196। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो देख लीजिए 7 हो जाएगा, ये 1 1 9 और 6 15 के 5 हो जाएगा, और ये 3 3 1 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 557 भी आ गया इसके वर्गों का योग करने पर, और इनका गुणनफल भी 266 आ गया। तो आप लोगों को जो है मैं कोशिश करता हूँ कि कॉपी और पेन किसी का जरूरत ना हो, मैथ को इस तरह से पढ़ाया जाए। ठीक है, समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। औसत से प्रश्न दिया गया है कि 7 क्रमगत संख्याओं का जो है औसत 20 हो, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या को हमको चुनना है इसमें। तो देखिए इसको जो है सॉल्व किस तरह से करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। औसत जो होता है ये आप लोगों का बीच वाला वैल्यू होता है। अगर कोई कहे 1 2 3 का औसत बता दीजिए तो आप सीधा सीधी इसके बीच वाले को औसत बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बीच का गैप जो है बराबर हमेशा होना चाहिए। तो हम जो है इसी तरह से इसका 7 संख्याओं का औसत निकाले हैं तो 20 आया है। हमको मालूम नहीं है वो सातों संख्या कौन सा है, तो सातों संख्या निकालने का एक तरीका आप लोग ये समझ लीजिए कि औसत कब होगा, जब देखिए यहाँ पे 20 लिखेंगे और देखिए इसके आगे 3 ठो अक्षर लिख लेंगे, इसके आगे अक्षर लिख लेंगे। तो देखिए इसमें जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 22 और यहाँ पे हो जाएगा
23, यहाँ पे 3 संख्या हो गया, इधर आइएगा तो 19 हो जाएगा, 19 के बाद यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 के बाद यहाँ पे 17 हो जाएगा। देखिए 7 जो है हम लोगों ने अक्षर लिख लिया है, शब्द संख्या लिख लिया। अगर इसको आप औसत निकालिएगा तो 100% है कि 20 आएगा, क्योंकि औसत जो है बीच वाला होता है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको जो है अब भी समझ सकते हैं, आपको इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब बोला गया है कि सबसे जो है इस संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा और सबसे छोटी यहाँ पे मिलेगा। तो आपसे जो भी पूछा गया है उसका उत्तर आप लोगों को सामने है, बड़ी पूछा है तो बड़ी वाले को बता देना है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का जो है ये अंतिम प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि यदि जो है हितेश जो है 40 वर्ष का तथा रोहिणी जो है 60 वर्ष की है, कितने वर्ष पहले जो है उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मतलब पहले जो है उनकी आयु का अनुपात हमको निकालना है। देखिए इस समय जो है एक 40 वर्ष की है, 40 वर्ष का है रोहन, हितेश है सॉरी, और रोहिणी जो है 60 वर्ष की है। ठीक है, दो आदमी है यहाँ पे। इसका बोला जा रहा है कि कितने वर्ष पहले, पहले का मतलब होता है उसमें से हम माइनस करेंगे। तो अगर जो है पहला ऑप्शन को देखेंगे तो 5 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएंगे 35 वर्ष के इसके पहले थे, और ये हो जाएगा 55 वर्ष का पहले इसके पहले था, 5 वर्ष पहले। इसका हम अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11। लेकिन ये कह रहा है 3:5 होना चाहिए, मतलब पहला वाला तो गलत हो जाएगा, 5 वर्ष पहले नहीं होगा। अब जो है यहाँ पे दूसरे वाले को देखेंगे, दूसरा वाला देखिएगा क्या कह रहा है, क्या है, एक है 40 एक है 60। दूसरे वाले को देखिएगा तो 20 वर्ष पहले करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 20, और इसमें से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। यहाँ पे काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1:2। यहाँ पे 1:2 था, नहीं ये भी गलत दिया गया है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, यहाँ पे 10वां मतलब सी देखिएगा 10 वर्ष पहले। तो यहाँ पे देखिए पहले ये है 40 फिर है 60, 40 में से 10 घटाएंगे ये हो जाएगा 30, यहाँ पे हम घटा देंगे 10, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब घटाने के बाद देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए अनुपात क्या बना, 3:5, जो कि यहाँ पे आप लोगों को 3:5 बनाना था। अब जो है आप लोग कहिएगा कि 10 वर्ष पहले अगर हम लोग जाएंगे तो इनका अनुपात जो है 3:5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि आज के जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आज का जो है वीडियो ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए, और वीडियो को जो है लाइक करना ना भूले। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है यहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सुबह वाली जो क्लास जो है 5 AM पे वो जो है आपके रामबाण है। ठीक है, रामबाण वाले क्लास को जरूर देख के जो है एग्जाम हॉल में जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।